गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड इज एन लैंडलॉक कंट्री लोकेटेड इन वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप। यूरोप में पड़ता है स्विट्जरलैंड। क्लोजेस्ट कंट्री पे आते हैं तो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है। पॉपुलेशन पे आता है तो 89 लैक्स अबव इसकी पॉपुलेशन है। कैपिटल पे आते हैं तो बर्न, लार्जेस्ट सिटी है ज्यूरिक। ऑफिशियल लैंग्वेज पे आते हैं तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। रिलीजन पे आते हैं तो 58% क्रिश्चियनिटी, 33% कैथोलिज्म और 6% इस्लाम है यहाँ पे रिलीजन में। करेंसी पे आते हैं तो स्विस फ्रैंक। तो इंडियन करेंसी में वहाँ का स्विस एक 97.33 INR होता है। तो अच्छा खासा कन्वर्जन रेट है इंडियन करेंसी में स्विस फ्रैंक का। फिर अभी हम आते हैं इसके वीज़ा पे। तो वीज़ा ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए। और मैं बता दूं, शेंगन वीज़ा हमें लगता है इंडियंस को स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए। अभी हम आते हैं इसके प्रोसेसिंग पे। तो टूरिस्ट और बिजनेस कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करते हो तो प्रोसेसिंग टाइम है 10 to 15 डेज। स्टे पीरियड है अप टू 90 डेज। वैलिडिटी 6 मंथ्स। एंट्री सिंगल और मल्टीपल। फीस है 7,199 अबव। ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके ड्राइविंग साइड पे। तो ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +41। अभी हम आते हैं इसके मिनिमम, एवरेज एंड हाई सैलरी पे। तो मिनिमम जो सैलरी है वो इंडियन करेंसी में आपको मैं बता रहा हूँ 1 लाख अबव ही मिलेगी, क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड है और शेंगन में पड़ता है। तो यहाँ पे इसकी जो स्विट्ज़रलैंड की जो सैलरी है मिनिमम भी बहुत हाई है। ठीक है। एवरेज है 3 लाख के आसपास, इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। और हाई का तो मैं बता ही नहीं सकता, हाई तो आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है पर मंथ का 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो बेस पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम भी 1-1.5 लाख रुपया तो मिल ही जाएगा आपको, कम से कम 1-1.5 लाख रुपया लेबर वर्कर के लिए भी मिल जाता है। ठीक है। अभी हम बताए इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। जो भी मैं बताऊंगा आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो स्विस फ्रैंक में बताऊंगा। ठीक है। तो मिल्क 1 लीटर 1.74, 1 फ्रैंक 74 सेंस। राइस है 1 kg 3 फ्रैंक 57 सेंस। एग है 12 पीस 6 फ्रैंक। एप्पल है 1 kg 3 फ्रैंक। टमाटो है 1 kg 5 फ्रैंक। फिर पोटैटो है 1 kg 2.21 फ्रैंक। ऑनियन है 1 kg 2.05 फ्रैंक। वाटर है 1.5 लीटर 1 फ्रैंक। ठीक है। अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे। अगर हम वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं बिजनेस के लिए या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपार्टमेंट का भी कॉस्टिंग जानना जरूरी है। ठीक है। 1 बेडरूम इन सिटी 700 फ्रैंक। आउटसाइड सिटी 850। अपार्ट 3 बेडरूम इन सिटी 1800 इन सिटी। और आउटसाइड सिटी 1500 3 बेडरूम। ठीक है, 3 बेडरूम अपार्टमेंट का। अभी हम आते हैं इसके रूट पे। तो मुंबई से दिल्ली 1 स्टॉप है, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। इसकी जो रिटर्न टिकट्स है वो है 55,000। ठीक है। और इससे कम में भी आपको मिल सकते हैं। आपको थोड़ा वो आप अगर डेट्स का कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप 1 मंथ पहले आप बुक करते हो और बीच में ट्यूसडे वेडनेसडे की टिकट्स बुक करते हो, तो इससे कम में भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो हमेशा पहले आप बुक करें एयर टिकट्स, तो आपको सस्ते में मिल सकती है। ठीक है। अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। तो 6 मंथ्स कम से कम पासपोर्ट वैलिडिटी चाहिए। ठीक है। 3 से 4 ब्लैंक पेजेस चाहिए। यहाँ पे जाने के लिए शेंगन वीज़ा रिक्वायर्ड है, तो वो प्लीज़ लगवा दीजिए आप। ठीक है। उसके बाद हो गया होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट्स। फिर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जाते तो पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप रखे, मेडिकल सर्टिफिकेट रखे साथ में, कोविड की सर्टिफिकेट रखे, ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लीजिए। फिर करेंसी जो आप लेके जाओगे इंडियन रुपीज़ को इंडिया में ही चेंज करवा देना, क्योंकि एयरपोर्ट पे सबसे महंगा पड़ता है कन्वर्जन रेट। ठीक है। डॉलर्स रख लीजिए, रखिए, पाउंड्स रखिए, यूरो रखिए। ठीक है। तो ये चलेगा। फिर वहाँ पे उतरने के बाद आप वहाँ की लोकल करेंसी में स्विस फ्रैंक में आप कन्वर्ट करा लेना। ठीक है। थोड़ा एयरपोर्ट पे करा लेना ट्रैवलिंग जितना, बाद में वहाँ पे सिटी में वेस्टर्न यूनियन मनीग्राम से आप जाके फ्रैंक कन्वर्ट करा लेना, क्योंकि एयरपोर्ट पे हमेशा याद रखें ज़्यादा रहता है कन्वर्जन रेट। ठीक है फ्रेंड्स। ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लीजिए। रेस्ट ऑफ तो मैंने आपको बता दिया है, मेडिकल सर्टिफिकेट, कोविड सर्टिफिकेट, शेंगन वीज़ा रिक्वायर्ड है, होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट्स। अगर कोई आपका रिलेटिव रहता है तो स्पॉन्सर लेटर मंगवा लीजिए, इन्विटेशन लेटर मंगवा लीजिए। ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगे और इसके अलावा ज़्यादा और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते नहीं है। वीज़ा के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए भी यही सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। साथ में आपका 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, जॉब करते तो फॉर्म 16, बिजनेस करते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 3 ईयर्स का। ठीक है। यही ऐड होगा और कुछ ज़्यादा ऐड नहीं होता है अगर आप अप्लाई भी करते हो तो शेंगन वीज़ा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो यही है। इसके अलावा भी कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना है, मिलता है मेरा नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देव का ब्लॉग। गुड बाय, टेक केयर, बाय।